गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर एज वेल एज सिंथेटिक रबर के कुछ एग्जाम्पल है वो देखे थे। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस है, वो सारी चीजें देखी थी। आज हम और एक सिंथेटिक रबर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल एज प्रॉपर्टी, उसके यूजेस है वो देखने वाले हैं। उसका नेम है ब्यूना एन। अभी ब्यूना एन को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल रबर। ठीक है, ब्यूनाइन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल रबर है वो बोलते हैं। ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हमें स्टडी करनी हो तो पहले उसके मोनोमर है वो हमें पता होने चाहिए। इसका नेम है 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका नेम क्या है? एक्रिलो नाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड। ये दोनों की पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब कभी भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, तब उसमें से हमें क्या मिलेगा? ब्यूना एन। ये डबल बॉन्ड और जो लास्ट वाला डबल बॉन्ड है वो स्प्लिट होके बीच में आ जाएगा। इस ये जो स्ट्रक्चर मिला, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्यूना एन बोलेंगे। ठीक है, ये ब्यूना एन है, उसका एक दूसरा नेम है नाइट्राइल रबर, क्योंकि ये विनाइल साइनाइड या फिर एक्रिलो नाइट्राइल उसमें एज अ मोनोमर है वो यूज होता है। ठीक है, एक और बात उसकी, ये एडिशन टाइप का कोपॉलीमर है। ठीक है, और एक उसकी प्रॉपर्टी है, ये है कि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर पेट्रोल या फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको रेजिस्ट करता है। इसका यूजेस कहाँ पे होता है? कि ऑयल सील के अंदर एज वेल एज जो टैंक की लाइनिंग है उसके अंदर ब्यूना एस नाइट्राइल रबर है उसका यूजेस होता है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉलीमर है ये है ब्यूना एस। ब्यूना एन के बाद जो पॉलीमर है ये ब्यूना एस। आपको पता है ब्यूना एस मीन्स स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, ब्यूना एस मीन्स व्हाट? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, ये है स्टाइरिन, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और ब्यूटाडाइन का भी स्ट्रक्चर आपको पता है, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन हम कितनी बार लिख चुके हैं। ठीक है, ये स्टाइरिन, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये दोनों की एडिशन, कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन होके जो पॉलीमर मिलेगा, ये पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, CH2। ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH इसको हम क्या बोलेंगे? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर या फिर ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस है ये एडिशन टाइप का कोपॉलीमर है। और ब्यूना एस है उसका यूजेस कहाँ पे होता है? कि ये एज अ नेचुरल रबर जब कभी भी नहीं यूज होता है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसका यूज होता है। और टायर बनाने के लिए या फिर फुटवेयर कंपोनेंट के लिए ब्यूना एस है स्टाइरिन ब्यूटाइल रबर उसका यूज होता है। ठीक है, अब जो रबर की बात है वो यहाँ पे हो गई खत्म। इसके बाद का जो टॉपिक है ये पॉलीमर का मोलेकुलर मास। ठीक है, ये एकदम से छोटा टॉपिक है, उसके बारे में हमें इतना डेप्थ में स्टडी नहीं करना है। आपको पता है कि पॉलीमर है वो लार्ज मोलेक्यूल मैक्रो मोलेक्यूल है, तो उसका मोलेकुलर मास है वो बट ऑब्वियस हायर होगा। लेकिन जो पॉलीमर की जो पॉलीमरिक चेन है, चेन की लेंथ है, उसके अंदर वेरिएशन आता है वो चेन लेंथ के अंदर। ठीक है, इसलिए जो पॉलीमर का मोलेकुलर मास है वो हम एवरेज मोलेकुलर मास की तरह कंसीडर करते हैं। और पॉलीमर का मोलेकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए केमिकल एज वेल एज फिजिकल मेथड है फाइंड आउट करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन वो मेथड्स और वो कैसे निकालते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें नहीं स्टडी करना है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है PHBV, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, PGA, PLA, डेक्स्ट्रान। ठीक है, ये जो सारे पॉलीमर है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ऐसा पॉलीमर कि जिसका डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोलिसिस से इजीली हो जाता है, ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में PHBV एंड नाइलॉन टू नाइलॉन 6 ये दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यूजेस हमें देखने हैं। ये दो ही हमारे सिलेबस में। लेकिन ये क्या है? ये एक्स्ट्रा PGA PLA डेक्स्ट्रान। PGA मीन्स पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी ये पॉलीलैक्टिक एसिड यानी डेक्स्ट्रान, ये ऐसा पॉलीमर है
कि जो पोस्ट ऑपरेशन स्टिचेस के लिए क्या होता है, इसका यूजेस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉलीमर हमें स्टडी करने हैं वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? ऐसा पॉलीमर कि जिसका डिग्रेडेशन है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पॉलीमर को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मीन्स सारे पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है ना इसके एग्जांपल में इसके अलावा सारे पॉलीमर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, डेक्रोन, बेकेलाइट, मेलामाइन, हमने सारे पॉलीमर, पॉलीथीन, ये सारे जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए हेजार्ड है, पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर है उसका हमें कम यूजेस है वो करना चाहिए। अभी जो हमारे सिलेबस में दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर स्टडी करने के लिए बाकी है वो है पीएचबीवी एंड नाइलॉन टू नाइलॉन 6। पीएचबीवी कैसे बनता है? 1 2 3 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर हमने OH लगा दिया, मतलब ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर हमने OH लगा दिया, मतलब इसका नेम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। या फिर इसका कॉमन नेम, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा और इसके बाजू वाला कार्बन बीटा, मतलब इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरिक एसिड एंड इसको बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड एज अ कॉमन नेम से बुला सकते हैं। ये दोनों की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से H OH H OH ऐसा H2O का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके इसमें से जो पॉलीमर मिलेगा, ये पॉलीमर को हम PHBV है वो बोलते हैं। अब लिखना कैसे है इसको, ये CH ये O, इधर CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये CH उसके साथ CH2 CH3 है, इसके साथ अगेन CH2 जुड़ा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O। ये जो एन टाइम स्ट्रक्चर मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, PHBV। ये PHBV का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड OO, मतलब कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए रिपीटिंग यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ऐसे टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इसका कॉमन नेम, इसका फुल नेम क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अभी इसमें एट क्यों लगा? क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ब्यूटीरेट एंड वेलरेट। ठीक है, तो ये है पीएचबीवी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कंडेंसेशन टाइप का पॉलीमर, कोपॉलीमर। इसका यूजेस है वो पैकेजिंग के अंदर, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अंदर, कंट्रोल्ड रिलीजिंग ऑफ ड्रग्स है उसके अंदर पीएचबीवी है उसका यूजेस होता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। अभी नाइलॉन वर्ड आपके दिमाग में आए तो आपको ये समझ जाना है कि ये पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर होगा, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 है, ये कैसे बनेगा? ग्लाइसिन, एक मोनोमर है ना उसका नेम है ग्लाइसिन, और इसका जो दूसरा मोनोमर है इसका नेम है अमीनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 5 टाइम्स C डबल OH। ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके जो पॉलीमर मिलेगा, ये पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, ये CH2 5 टाइम्स, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। अब ये नाइलॉन टू नाइलॉन 6 है, ये पॉलीएमाइड टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CONH फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए रिपीटिंग यूनिट की तरह बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नाइलॉन टू नाइलॉन 6। अब ये नाइलॉन टू नाइलॉन 6 को हम नाइलॉन टू नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइसिन मोनोमर है उसके 2 कार्बन, अमीनो कैप्रोइक एसिड है उसके 6 कार्बन है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम नाइलॉन टू नाइलॉन 6 है वो ऐसा पॉलीमर है वो बुला सकते हैं। ठीक है, अभी ये चैप्टर थियोरिटिकली हमारे यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट बाकी रह जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद पीछे एक टेबल दिया है, वो टेबल के अंदर कई सारे पॉलीमर है,
वो पॉलीमर में से हमें आज ऐसे पॉलीमर स्टडी करने हैं कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने अभी तक स्टडी नहीं की है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर है, उसमें से पहला यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, आपको पता है यूरिया मीन्स NH2CO NH2। ठीक है, और फॉर्माल्डिहाइड मीन्स HCHO। तो ये दोनों की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो के H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो के फाइनली जो पॉलीमर मिलेगा उसको हम यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन बोलेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, मतलब NHCONH2N टाइम्स, इसको हम बोलेंगे यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। कंडेंसेशन टाइप का कोपॉलीमर है, उसका यूजेस है वो लेमिनेटेड शीट एज वेल एज जो अनब्रेकेबल कप बनाने हैं उसके लिए होता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है, यही जो टेबल है उसके अंदर, वो ग्लिप्टर, क्योंकि ऐसे पॉलीमर है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी तक हमने ये चैप्टर के अंदर नहीं स्टडी की है। CH2 CH2 OH, इसका जो दो मोनोमर है उसका नेम दिया है आपको इथिलीन ग्लाइकोल। एक तो ये इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? COOH, ये है COOH। ठीक है, इसका IUPAC नेम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ से H और वहाँ से OH, यहाँ से H वहाँ से OH, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होके फाइनली हमें जो पॉलीमर मिलेगा, ये O CH2, ये CH2, ये OOC, ये जो है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड है बेंजीन के अंदर, ये CO। ठीक है, ऐसा जो पॉलीमर मिलेगा उसके अंदर C डबल बॉन्ड OO, मतलब कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये पॉलीएस्टर टाइप का कंडेंसेशन एज वेल एज कोपॉलीमर है। ठीक है, इसका नेम है ग्लिप्टर। और इसका यूजेस कहाँ पे है? कि इसका यूजेस है वो पेंट इंडस्ट्रीज एज वेल एज लेकर्स के अंदर यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये जो थियोरिटिकल ये चैप्टर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। बाकी जो एक्सरसाइज के अंदर कुछ टिपिकल क्वेश्चन है और कुछ हार्ड क्वेश्चन ऐसे है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ थियोरिटिकल जो पार्ट है पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, ये चैप्टर पॉलीमर चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। ठीक है।